पहले भारत और अब पहलू में ईरान इसराइल की जंग के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का नए चैलेंजेस से निपटने और अहदाफ तक आसानी से रसाई के लिए जदीद लड़ाका तैयारे खरीदने का असूली फैसला। कौम ने भूखे रहकर भी फिजाइया को नंबर 1 बनाने के फैसलों की हिमायत कर दी। पाकिस्तान भारत पर 5th जनरेशन की बर्तरी हासिल करने की तैयारी में आगे बढ़ गया। J-35A अब फिजा पर हुक्मरानी के लिए तैयार हो चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसे दौर में दाखिल होने जा रही है जो खित्ते की फिजाई ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। चीन के जदीद तरीन 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे J-35A की मुमकिना शमूलियत पाकिस्तान के लिए एक नया दिफाई बाब खोल रही है। ये न सिर्फ टेक्नोलॉजी का संगे मील है बल्कि एक मुकम्मल जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। हाल ही में चाइना डेली में खबर शाया हुई जिसके मुताबिक चीन के सरकारी इदारे एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के माहिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर वांग योंगचिंग ने बताया है कि J-35A को खास तौर पर स्टेल्थ तैयारों और कम दिखाई देने वाले क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों हथियार आज के जदीद नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे पेचीदा और खतरनाक चैलेंज समझे जाते हैं। चीन से J-35A तैयारों की खरीदारी पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक फैसला है जो पाकिस्तान के फिजाई दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो चीन से 40 J-35A तैयारे खरीदने का इरादा रखता है। पहले तैयारे की डिलीवरी 2025 के आखिर में मतवक्को है। ये पाकिस्तान को बनाता है दुनिया का पहला मुल्क जो J-35A का ऑपरेटर होगा। J-35A की ये सलाहियत इसे न सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक एयर सुपीरियरिटी प्लेटफॉर्म बनाती है बल्कि इसे एक ऐसा दिफाई एसेट बनाती है जो अगली नस्ल की फिजाई जंगों में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है, खास तौर पर जब ये तैयारा किसी मरबूत किल चेन सिस्टम का हिस्सा हो। अगर नजर डाली जाए कि J-35A की वो कौन सी खसूसियात हैं जो इसे दूसरे तैयारों से मुमताज करती हैं, तो J-35A या FC-31 चीन की तरफ से तैयार करदा एक जदीद 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है। ये तैयारा खास तौर पर रडार से बचने की सलाहियत, तवील फासले से हमले और नेटवर्क सेंट्रिक जंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद 2 ताकतवर इंजन इसे ज्यादा तेज रफ्तार बनाते हैं। इसमें जदीद सेंसर्स, AESA, रडार सिस्टम, IRST और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी मौजूद हैं। इसमें मौजूद अंदरूनी हथियारों के खाने इसकी कारकर्दगी को बेहतरीन बनाते हैं। दुश्मन को खबर भी नहीं होती और हमला हो जाता है। ये स्टेल्थ तैयारे BVR मिसाइल्स PL-15 और PL-17 को दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनकी रेंज तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। किल चेन साइनर्जी की बदौलत ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक पूरी जंगी हिकमत अमली का मरकजी जुज साबित हो सकता है। किल चेन एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाना, फैसला लेना, हदफ को लॉक करना और फिर उसे निशाना बनाना शामिल है, और वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। ये नेटवर्क बहुत सारे फैक्टर्स पर मुश्तमिल होगा जिनमें चीनी AEWNC तैयारे, जिनमें ZDK-03 और Y-9 शामिल हैं, ड्रोन्स जैसा कि विंग लूंग 2 जो मुस्तकिल निगरानी करते हैं, डाटा लिंक और कमांड नेटवर्क जो हर प्लेटफॉर्म को जोड़ते हैं, और जमीन से मार करने वाले मिसाइल जैसे कि LY-80 और FD-2000B, जबकि J-35A खुद इस निजाम का एक शार्प पॉइंट होगा। अगर पाकिस्तान की मुस्तकबिल की इस जदीद और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का मुआजना भारत के साथ किया जाए तो भारत के पास इस वक्त कोई 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा फाल नहीं है। Su-30 और राफेल बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं मगर वो स्टेल्थ नहीं हैं, और अभी हाल ही में होने वाली पाक भारत कशीदगी के दौरान डॉग फाइट में पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारे मार गिराए, जिसने राफेल की कारकर्दगी पर भी कई सवालात को जन्म दिया। भारत का AMCA प्रोग्राम अभी प्रोटोटाइप के मरहले में है, जबकि मुकम्मल तैयारा 2035 के बाद ही मतवक्को है। J-35A चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई इत्तेहाद की एक अलामत है और मुस्तकबिल का एक जंगी मॉडल भी है। J-F-17 जैसे तैयारे पहले ही मुश्तरका तौर पर तैयार हो रहे हैं। मुश्तरका सैटेलाइट प्रोग्राम्स, ड्रोन ऑपरेशन और अब स्टेल्थ तैयारे सब एक बड़े स्ट्रैटेजिक नक्शे का एक हिस्सा हैं।
पाकिस्तान का J-35A प्रोग्राम सिर्फ एक हथियार की खरीदारी नहीं बल्कि एक नई जंगी सोच है। J-35A की आमद पाकिस्तान को 10 से 15 साल की एक तकनीकी बढ़तरी दे सकती है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान को खित्ते में एक स्टेल्थ एयर पावर बनाने जा रहा है जो जदीद नेटवर्क जंग, तेज रफ्तार फैसला साजी और दूर से तबाही की सलाहियत रखती है। ताहम ये बढ़तरी सिर्फ उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक भारत अपनी AMCA पेश नहीं करता और पाकिस्तान इस सिस्टम को सही तरीके से चलाता, सीखता और बरकरार रखने की कोशिश करता है।